हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में हम आप लोग को बताना चाहते हैं साधारण ब्याज पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो भैया रहो, साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज का टॉपिक का है, मतलब कक्षा 7वीं के विद्यार्थी जरूर देखें, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके सिलेबस में साधारण ब्याज है, निकालना आता है तो भैया साधारण ब्याज सीख लें। तो भैया साधारण ब्याज में इसमें क्या निकालना आपको, इसमें पूछा गया मिश्र धन। क्या पूछा गया आपको? मिश्र धन पूछे गए, तो मिश्र धन आपको निकाल के बताना है। ठीक है, इसमें क्या निकालना आपको? मिश्र धन। मिश्र धन चीज निकालने, तो मिश्र धन क्या होता है वो हम बातें बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो भैया 1600 रुपये पर आपने 10% मासिक दर से 2 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। मतलब किसी व्यक्ति ने 1600 रुपये वार्षिक दर पर लिए 2 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करना अपना। ठीक है, तो भैया 2 वर्ष के लिए 1600 रुपये लिए भारी बड़े नहीं हैं आपका। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ज़्यादातर 5-6 हज़ार रुपये से 10,000 रुपये 12,000 इतने से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ऐसे आएगा 1600, 800, 900, 2000, 5000, 5500 इतने हिसाब से पूछे ही जाते हैं ऐसे। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको और भी भांत में लिखा जाता तो अलग अलग प्रकार में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना पैसे कितने दिए हैं और प्रतिशत लगा तो समझ जाना चाहिए आपकी दर है, और 2 वर्ष समय है कितना, 2 वर्ष के लाने मिश्र धन निकालना है। तो भैया दर अपन को सबसे पहले देखनी होती है, दर कैसी है आपकी। दर वार्षिक है, मतलब प्रति वर्ष ब्याज लगेगा आपको 10%। 10% ब्याज लगेगा। 10% का अर्थ होता है, 10% का अर्थ क्या होता है? 10% का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100। प्रतिशत का 100वां भाग हिस्सा 100वां हिस्सा होता है, तो 10 का 100वां हिस्सा कितना होगा? ये 10 का 100वां। तो ये क्या कह रहा है आपको? 100 रुपया पे कितना, अगर आप 100 रुपये लगेंगे उधार लोगे तो 10 रुपया ब्याज लेगा। 100 रुपया लेगो उधार तो 10 रुपया। 100 रुपया पे आपको ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपये। इसका अर्थ ये निकल आता है। 10% का अर्थ होता है आपको कितना ब्याज लग रहा है? 10 रुपया ब्याज लगेगा। कितने रुपये पे? 100 रुपया पे आपको 10 रुपया ब्याज लगना है। इसका अर्थ ये हो जाता है। लिखा बिल्कुल ऐसा ही है। 100 रुपया ब्याज कितना लगेगा? 10। अपन ने पैसे लिए 1600। 1600 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा भैया? जब 1600 रुपये का ब्याज निकालोगे तो यहाँ पर लिए कितने रुपए, जितने रुपये उतने का गुणा कर दो। 1600 रुपये लिए तो आपको अपने आप निकल आएगा ब्याज कितना है। तो समय तो पता, अभी समय ब्याज बस निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो 200 को गुणा कर दो, जे 0 से बस 1600 है ना। सॉरी रुक जाओ, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे अपन कहीं पर। आपको देखते हैं आपको 100 रुपया पे कितना मिल रहा है ब्याज? 10 रुपये मिल रहा है। आपने पैसे लिए जितने उसका गुणा कर दो, क्योंकि आपको नोट तो पता नहीं कितने। यहाँ 1600 में कितने नोट होंगे? यहाँ 1600 गुणा कट जाएंगे तो एक नोट पे अपना 10 रुपया लगा ब्याज। 16 नोट का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का नोट पे कितना लगा? 10 रुपया ब्याज। 100 की नोट पे अपना 10 रुपया ब्याज लगता है। यहाँ पर 16 नोट है तो 16 नोट हो गए तो 160 ब्याज लगेगा तुमको। एक साल में कितना ब्याज लगेगा? मतलब यहाँ पर 1600 रुपये पे ब्याज कितना चलेगा आपका? 1600 रुपये पे 160 ब्याज चलेगा आपका, क्योंकि अभी 100 रुपये पे कितना चला था ब्याज? 100 रुपये पे 10 लगा, तो अब 1600 पे आपको लगेगा 160 ब्याज लगेगा। तो अब समय जितना है ब्याज 60 2 वर्ष है, तो 2 का गुणा कर दो, अभी 2 साल लाओ ना अपना पैसा, तो 120 आ जाएगा। और इसके लिए ऐसा तरीका लगा सकते हैं अपन। ठीक है, इसको जी आपका ऐसे लगाया जाता है, क्या इसको तुक बोला जाता है अपन को, कुड़ुआ हिसाब। जैसे कोई कुड़ुआ हिसाब लगा वो सोचे, तो आप ऐसे ही सोच लेते हो, ऐसे ही सोचते हैं कि अपन को 100 रुपये पे 10 रुपया लगना ब्याज, और 100 के नोट कितने लाए? 16 ले लाए। 100 इसमें 100 कितने के कितने क्या नोट हैं? 16 हैं। एक नोट का ब्याज कितना हो? 10, और 16 नोट का कितना हो जाएगा? 160। मतलब एक साल में वार्षिक है ना, प्रति वर्ष के तो 160 रुपया ब्याज चलेगा ना 160 रुपये को। जब आप हाँ एक नोट पे अपना 10 रुपया ब्याज लग रहा हो, यहाँ देखो एक नोट पे आपका 10 रुपया ब्याज लगा, तो 10 रुपया ब्याज लगा एक नोट पे, तो 16 नोट लाए जब अपन ने 16 नोट लाए ना 100 की, जब 16 नोट लाए 100 की, तो तब हमने 1600
इसमें 16 नोट 100 के, जब तो 1600 हुई है जी, 1600, इसमें 16 नोट है 100 के, एक नोट का ब्याज 10 है, 16 नोट का ब्याज कितना हो जाएगा, एक 16 धम्मा 160। ठीक है, एक नोट का 10 रुपये ब्याज, तो 16 नोट की 160 ब्याज। और क्या समय, क्या साल के लिए, 2 वर्ष, एक वर्ष का तो कितना हो, 160 आ जाए। फिर एक साल का निश्चित ब्याज रहता, और ब्याज तो आपका फिक्स रहेगा ना, प्रति वर्ष आपको कितना रहेगा, 10 रुपये सैकड़ा से, मतलब प्रति वर्ष निश्चित ही रहे, निश्चित ही है। तो आपको 160 हर वर्ष लगने, तो 160 ब्याज लगने हर साल। और यहाँ पर 160 एक साल के और आ जाएंगे, तो 160 और जो रहेंगे तो कितने हो जाएंगे, 160 प्लस 160 कितने हो जाएंगे, तो 320 हो जाएंगे। तो 320 आपका 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ये तुक्का हिसाब कहलाता है, कुड़ुगा हिसाब बोल दो, कोई भी हो, अपने माइंड में ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। तो आप अब आपको कैसे लगाने जी, आपको पेपर में कैसे लगाना, तो भैया इससे पहले हम पेपर में लगाने कैसे, तो भैया पहले हल्ला क्या करोगे, हल लिखोगे। इसको हमने पहले अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, और इसको लगाएंगे, फिर आपको मिश्रधन बता देंगे। पहले तो जो रुपये अपन लेते हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन। जो रुपये लाओ हो या लिया हो या दिया हो कोई, तो भी कहलाता है मूलधन। 1600 रुपये थे जी, आपका मूलधन है। ठीक है, और दर आपका रेट कितना, दर कहलाती है रेट, आपका रेट चला था 10 रुपये सैकड़ा, मतलब ब्याज कितना लग रहा था, 10 रुपया। तो दर कितनी थी, आपका दर था 10 रुपये। कैसी थी, वार्षिक, मतलब प्रति वर्ष भी लिख सकते हैं या वार्षिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपकी दर वार्षिक हो, ध्यान रखना, जब आपकी दर वार्षिक हो, समय भी वार्षिक होना चाहिए। जब यहाँ वर्ष हैं तो इतने भी वर्ष है, ठीक है, वार्षिक होना चाहिए। नहीं है वार्षिक तो वार्षिक बनाना पड़ेगा आपको। वो अगर आपको नहीं बनता तो कमेंट करें, ज़रूर बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लाने ला जी पैसे उधार, 2 वर्ष। अब इसमें आपका सूत्र कैसा बन जाता है, सूत्र भी कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, तीनों का गुणा कर दो। हम क्या बता रहे हैं, सबका गुणा किया ना अपन ने, यहाँ पर देखो जितने पैसे लिए हो तो उतना का गुणा किया, और दर का गुणा किया, दर और पैसों का गुणा कर दिया। तो दर आपकी चाह, पैसा जी, इनको गुणा कर दो, और समय का बाद में गुणा किया। यहाँ पर 2 दे जोड़ दो, या 160 में 2 का गुणा कर दो, 116 दूना 3, 16 दूना 3200, कितना 320 आएगा। समय का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, सो फॉर्मूला कितना बन जाएगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला कैसा बन जाता है, साधारण ब्याज को बोलते हैं SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कैसा बन जाएगा, तो इनको सबका गुणा कर देना, मूलधन गुणे दर गुणे समय। दर तो आपकी प्रतिशत में, तो प्रतिशत नहीं लगा भी, अपन का कर दे भी 100 रुपये पहले लिख दे भी नीचे, कैसे 100 रुपया पे कर मिलत, सैकड़ा से लाए ना तो आप ब्याज, तो 10 रुपये सैकड़ा से लाए, सो कितना हो जाएगा, बटी में इसी का 100 आ जाता है जी, प्रतिशत का 100 आ जाता है, सैकड़ा का 100 है जी। ठीक है, 100 जितने 0 रुपया सैकड़ा लाए, 100 रुपये मतलब एक सैकड़ा के हिसाब से लाए ना पैसे ने, तो सैकड़ा के बटी में 100 आ गया। ठीक है, हमारा 10 रुपया सैकड़ा, और सैकड़ा क्या होता है 100, तो 100 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। प्रतिशत हटाओगे दर का तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो दर आपकी प्रतिशत में लिखिए तो प्रतिशत ही हट के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 100 उसी का 100 आ जाता है। तो मूलधन कितना था आपका 1600, और दर कितनी थी 10। अब यहाँ पर प्रतिशत क्यों नहीं लगा, क्योंकि 100 नीचे लिख दिया ना, इसलिए नहीं लगा। समय कितना था 2, यहाँ पर आपका 100 नीचे। जब आप 100 से इसमें 100 को भाग दे देंगे तो क्या कर जाएगा, 100 का 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो काट दे तो क्या बचा, 100 का 1600 में भाग 2 दोगे क्या आ जाएगा, 16 गुणे 10 गुणे 2। अब इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा कर लो, तो 16 गुणे 10 दूना 20। अब इसका गुणा करोगे 16 दूना कितना होता है 32, 320 यहाँ पर आ जाएगा। जीरो का जीरो, 16 दूना 32, ऐसे ही गुणा कर लेनी है, थोड़े जीरो के हैं। ऐसा ही कितना आ गया आपको, तो आपका 320 ही तो आया था, जब भी 320 निकाला था आपने, देखो 320 निकाला था ना, यहाँ पर भी 320 आ गया। ब्याज आ गया आपका, तो ब्याज आएगा। मिश्रधन होता है जो अपन ने ब्याज नहीं मिला है, जो अपन को ब्याज लगना है, जो अपन ब्याज चुकाना हो, जितने पैसे देने, वो कहलाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन उसी को बोलते हैं अपन मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है, जो पैसे अपन ने उधार लाए थे वे पूरे दे देने,
सो क्या कहलाता है, जो उधार लाए थे मूलधन, और जो अपन ब्याज लगने हैं वो अपन दे देने। तो मूलधन कितना तो आपके 1600, ब्याज कितना था 320, यहाँ पर 1600 में 320 जोड़ 200 कितना हो जाए 02639 अपन को चुकाने हैं पूरे। तो ये आपका मिश्र धन है इतना, ठीक है जी, मिश्र धन है आपका। ठीक है जी, आंसर आ गया। इसी को अपन को बताना था, मिश्र धन निकालना था तो मिश्र धन बता दिया। मिश्र धन होता है भैया जितने पैसे उधार लिए वो ब्याज, वो कहलाता है मिश्र धन। तो जी मिश्र धन निकला है। अगर कोई और क्वेश्चन टाइप का चाहिए साधारण ब्याज में तो कमेंट करें, बताएं कैसा चाहिए। धन्यवाद।